हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन टुडेज वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द रियलिटीज़ ऑफ टीयर 3 एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया। तो इंडिया में बहुत सारे बच्चे जो टॉप 50 टॉप 70 कॉलेजेस इंडिया के ज्वाइन नहीं कर पाते, दे एंड अप ज्वाइनिंग टीयर 3 एमबीए कॉलेजेस। एंड अगर आप उनमें से एक हैं और अगर आप कोई एक टॉप 50-60 कॉलेज कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं एंड अगर इन टाइप के कॉलेज ज्वाइन करने की सोच रहे हैं या यहाँ पे पढ़ रहे हैं या आप ग्रेजुएट भी कर चुके हो किसी इस टाइप के कॉलेज से, तो ये वाला वीडियो आपके लिए है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाइयों के बारे में बताने वाला हूँ रिगार्डिंग दीज टीयर 3 एमबीए कॉलेजेस एंड आपको बेसिकली क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए ताकि आप अगर इन कॉलेजेस से भी अगर आप एमबीए करके निकल रहे हैं ताकि आप अपने लिए एक अच्छा जॉब एंड एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा करियर डेवलप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा क्योंकि ये एक बहुत आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है। सबसे पहली चीज़ इसके बारे में हम बात करेंगे वो है जॉब एंड प्लेसमेंट्स। अब जब आप कोई टीयर 3 एमबीए कॉलेज ज्वाइन करते हो, कोई टीयर 3 प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करते हो जहाँ से आप एमबीए कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको ये बात देखना है कि आप अगर वहाँ से एमबीए कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा हाई पैकेज की जॉब नहीं लगेगी। तो बेसिकली कैंपस में जो मेजर स्टूडेंट्स होंगे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की 60-65% बैच की अराउंड 4.5 to 6 के रेंज में सैलरी पैकेज लगेगी। कुछ लोगों की 7, 8, 9 के आसपास भी लग सकती है, लेकिन और कुछ ऐसे हैंडफुल 1 या 2% लोग हो सकते हैं जिनको 10-12 से ज़्यादा की पैकेज भी लग सकती है। लेकिन मोटा मोटा आप देखें तो 4 to 6 के आसपास रेंज होता है एवरेज एमबीए का। और इसमें जो जॉब्स मिलती है स्टूडेंट्स को वो बहुत नॉर्मल एवरेज एंड एंट्री लेवल टाइप की जॉब्स होती है। और यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कि कुछ 7 से 10 बच्चे इन पर्टिकुलर कॉलेजेस में अनप्लेस भी रह जाते हैं। तो इसलिए ये एक्चुअल में रियलिटीज़ है इन कॉलेजेस की। अब देखिए नाउ हाउ कैन यू इम्प्रूव दिस। अब देखिए सपोज आप ये पर्टिकुलर कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपको पहले ये प्रायोरिटाइज करना है कि आपको एक अच्छे डिसेंट ब्रांड में घुसने की कोशिश करिए। अगर आपके कॉलेज में बिग 4 आती है, EY, PwC, KPMG, अगर ये सब टाइप की कंपनी आती है, अगर बेशक कम पैकेज भी दे रही हो आपके कॉलेज में, तो आप कोशिश करिए आप इन टाइप की कंपनीज में घुस पाओ। इन्फोसिस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, जो IT सर्विस इंडस्ट्रीज है, चाहे आपको सैलरी कम भी दे रही हो, आप ट्राई करो कि आप इन ब्रांडेड कंपनीज में घुसने की कोशिश करिए क्योंकि इन ब्रांड कंपनीज को लेवरेज करके आप अपने लिए स्किल डेवलप करके बेसिकली अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर करियर प्लान डेवलप कर सकते हैं। तो आपको फोकस करना है आपकी लर्निंग में। आपको कोई स्पेसिफिक स्किल सेट सीखनी है तो स्पेसिफिक स्किल सेट सीखिए, फिर उस पर्टिकुलर रोल में ग्रो करने की कोशिश करिए एंड जब आपको मौका मिले सो 2 से 3 साल के बाद आप उस कंपनी को स्विच कर सकते हैं एट अ गुड पे हाइक। सो दिस इज वन वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो अच्छी ब्रांडेड कंपनीज है, बिग 4 हो गई, IT कंपनीज हो गई, ये इन टीयर 3 कॉलेजेस में, टीयर 4 कॉलेजेस में सैलरीज कम देती है। लेकिन अगर आप इनमें घुस सकते हैं इन टाइप ऑफ कंपनीज पे तो द लर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड द ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इज वेरी गुड। तो 4 to 5 ईयर्स बाद अगर आप अपने स्किल डेवलपमेंट में अच्छे से काम करें, अपने आप को ओवरऑल डेवलप करें, देन देयर इज अ चांस कि आप 5 to 6 ईयर्स बाद एक अच्छे कॉलेज, टीयर 1 कॉलेज में जो पढ़ के निकला है उसके बंदे के एट पार में आ सकते हैं। तो दैट अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो देयर। तो इसलिए थिंक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव एंड ट्राई टू ग्रो ऑन योर जॉब। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दीज टीयर 3 and tier 4 plus colleges is that there is no exposure to corporate competitions। अब देखिए बहुत सारे कॉलेज के कॉम्पिटिशन्स तो होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कॉलेज के बिजनेस केस कॉम्पिटिशन, सिम्पोजियम्स, लेकिन कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स के लिए जो टीयर 3 कॉलेजेस होते हैं वो यूजुअली एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, IIM में, IIMB में, टॉप IIMs में, यहाँ तक कि कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी ऐसे कॉम्पिटिशन्स रोल आउट करती है। जैसे हो गया आपका लॉरियल का एक ब्रांडस्टॉर्म हो गया, गोदरेज लाउड हो गया, HUL लाइम हो गया, PNG हो गया, कोलगेट ट्रांसेंड हो गया। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज कुछ कुछ कॉम्पिटिशन्स निकालती है, कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स। तो इन कॉम्पिटिशन्स में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं एंड अगर आप अपने जोन के नेशनल लेवल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, देन देयर इज अ चांस कि आपको इन पर्टिकुलर कंपनीज में प्री प्लेसमेंट ऑफर या प्री प्लेसमेंट इंटरव्यूज की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये वाली अपॉर्चुनिटीज़ टीयर 3 and tier 4 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए होती नहीं है। तो इसमें क्या होता है, अगर सपोज आप किसी एक टीयर 2 कॉलेज में भी और अगर आपके कॉलेज के लिए ये पर्टिकुलर कंपनीज ने ये कंपटीशन खोला है, तो आप अगर उस पर्टिकुलर कॉलेज में PPI लेके कन्वर्ट कर लेते हो इंटरव्यू को, देन देयर इज अ चांस दैट अगर आप टीयर 2 कॉलेज से भी हो तो आप IIM वाले लेवल के बंदे के साथ टक्कर में आप जाके उस सेम लेवल की जॉब एंड उस सेम लेवल की सैलरी आप कमांड कर सकते हो। ये वाले जो प्रिविलेजेस हैं, ये वाले जो कॉम्पिटिशन्स है वो टीयर 3 and tier 4 कॉलेजेस में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है वो ये है कि दैट द इनिशियल ROI ऑफ दीज कॉलेजेस में टर्न आउट टू बी रियली पुअर। अब देखिए, अब इनमें से कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं टीयर 3 and tier 4 टाइप के कॉलेजेस, जिनकी फीस अपवर्ड्स ऑफ 10 लाख होती है। कुछ कॉलेजेस की 15-16 लाख तक फीस जाती है और इनकी जो एवरेज प्लेसमेंट होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 to 6 लाख होती है। तो आप इमेजिन करिए अगर आप 15 लाख रुपए की फीस भर रहे हैं कॉलेज में 2 साल पढ़ने के लिए, 2 साल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जा रहा है जहाँ पे आप काम नहीं करेंगे, फुल टाइम पढ़ाई करेंगे, उसके बाद अगर आपकी 4 लाख की नौकरी लगती है, देन माय फ्रेंड
एक बहुत टफ सिचुएशन आ सकता है, क्योंकि अगर आपको MBA लेने के लिए लोन लेने की ज़रूरत पड़ी, आपने 15 लाख जो लिए हैं वो लोन लेके आपने पढ़ाई किया है, देन आपको पे आउट करने में थोड़ा सिग्निफिकेंट टाइम लग सकता है। जनरली स्टूडेंट्स 3 to 4 to 5 ईयर्स में पे आउट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि आपकी इनिशियल पैकेज थोड़ी कम लगी और आपने फीस थोड़ी हाई पे की हो, तो आपको जो लोन का टेन्योर है वो 7, 8, 9 साल तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो इनिशियल ROI थोड़ी ख़राब हो सकती है, लेकिन अगर आप ग्रो करते हैं अपने जॉब में, आपकी सैलरी इंक्रीज होती है विच एवरी स्किल दैट यू डेवलप, विथ एवरी स्विच दैट यू मेक, then probably your rate of repayment of loan can be significantly improved. And last चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि you are your own master. आपकी सक्सेस आपके हाथ में ही है। ये जो MBA कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स आते हैं, Tier 3 and Tier 4 कॉलेजेस में, जो इन टाइप के फैंसी कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स आते हैं, वो मोस्टली बहुत वेल ऑफ फैमिलीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत नहीं की होती है, उनको हार्ड वर्क करने की इतनी आदत नहीं होती है। तो यूजुअली इन टाइप के स्टूडेंट्स उन पर्टिकुलर कॉलेजेस में आते हैं एंड वो कॉलेज में भी फन, एन्जॉयमेंट, मस्ती, ये सब चीज़ों में अपना काफ़ी टाइम फोकस करते हैं। मैं बेसिकली जनरलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे टाइप के लोग, ऐसे टाइप के स्टूडेंट्स जो थोड़े प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, इन टाइप के कॉलेज में आते हैं। तो आप अगर थोड़े सॉर्टेड है, थोड़े हार्ड वर्क करने वाले हैं, आपको किसी कारण कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला और आपको मजबूरी में इस टाइप का कॉलेज ज्वाइन करना पड़ा, तो आप प्लीज़ इन बच्चों के उसमें संगत में ना आए, क्योंकि ये यूजुअली एक बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, तो इनको सिर्फ एक डिग्री के नाम पे ही MBA करना चाहते हैं। लेकिन आपके लिए ये MBA आपके करियर का मेक और ब्रेक डिसीजन हो सकता है। तो इसलिए आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपने कॉलेज के जो 2 साल है उसमें अच्छे से मेहनत करें, अपने एकेडमिक्स में मेहनत करें, कॉम्पिटिशन्स में ध्यान लगाएं, केस स्टडी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, लाइव प्रोजेक्ट्स करें, इंटर्नशिप्स करें एंड अपने आप के लिए एक अच्छा ओवरऑल लर्निंग डेवलपमेंट क्रिएट कर सकें, ताकि जब आपको मौका मिले इंटरव्यूज़ देने का, तो आप उन इंटरव्यूज़ को अच्छे से क्रैक करके किसी एक ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री ले पाओ। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कोई फैमिली बिजनेस नहीं है जिसको आप इमीडिएटली ज्वाइन कर लोगे, जो कि उन पर्टिकुलर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के पास हो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिएगा, अपने एफर्ट्स पे फोकस लगा के रखिए एंड अपने एकेडमिक्स को थोड़ा सीरियसली लें। वो लोग बोलेंगे कि एकेडमिक्स को सीरियसली नहीं लेना है, लेकिन हाँ, एकेडमिक्स को आप सीरियसली लें। जो आपका सब्जेक्ट मैटर है उसमें अच्छी से एक्सपर्टीज हासिल करें, कोर्सेज करें, सर्टिफिकेशन करें। अगर अच्छे से आप ये सब चीज़ प्रिपेयर करते हो, देन यू माइट बी इन अ बेटर प्लेस एज कम्पेयर टू वेयर यू आर राइट नाउ. So these were some of the realities that I wanted you to be aware about in case you are joining a tier 3 or a tier 4 college. But at the end of the day, not all is lost. Life is not a sprint but a marathon. तो आपको हो सकता है कि 1-2 साल थोड़े ज़्यादा लग जाए उस पर्टिकुलर सही लेवल में पहुंचने के लिए जहाँ पे एक IIM का इंडिविजुअल है, बट द रोड एंड द हाईवे इज स्टिल ओपन फॉर यू. अच्छे से एफर्ट करिए एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू डू ग्रेट. If you like this video, please do consider hitting that like button and subscribe to my channel for more videos like these.